कोरोना के इस माहौल में लगातार हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर कोरोना की दवाई कब तक आ सकती है। हर कोई उस सवाल के जवाब के इंतज़ार में है कि आखिर वो वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि जब वैक्सीन आएगी तो कोरोना को लेकर के जो एक डर का माहौल है वो अपने आप में कम होगा, क्योंकि तब फिर ये एक सामान्य वायरस की तरह रह जाएगा। जैसे कि और वायरस हैं, जैसे इन्फ्लुएंज़ा यानी कि जो सर्दी ज़ुकाम बुखार होता है वो भी एक वायरस है, डेंगू या फिर मलेरिया, इस तरीके के जो वायरसेस हैं इन सब की दवाइयाँ हैं, लिहाजा उसको लेकर के इतना डर नहीं है। लेकिन कोरोना को लेकर के वो डर बना हुआ है और इसी वजह से इंतज़ार हो रहा है कि आखिर दवाई कब आएगी। तो फ़िलहाल ये साफ कर देना ज़रूरी है कि कोरोना की दवाई जल्दी नहीं आ रही। जी हाँ, कोरोना की दवाई अगले 1-2 महीने में आ जाएगी, ऐसा नहीं होने जा रहा। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जानकारों का यही मानना है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। इस बीच में खबर आई थी कि 15 अगस्त तक आ सकती है कोरोना की दवाई। लेकिन जी नहीं, 15 अगस्त तक कोरोना की दवाई, कोरोना की वैक्सीन नहीं आ रही। ये समझ लेना ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आईसीएमआर उसने भी एक क्लैरिफिकेशन जारी किया। उसने साफ तौर पर कहा कि अभी ह्यूमन ट्रायल की स्टेज पर है। ह्यूमन ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि 15 अगस्त तक आप ह्यूमन ट्रायल पूरा कर दीजिए और उसके बाद में दवाई आ जाएगी। ह्यूमन ट्रायल अलग-अलग स्टेजेस में होता है और ह्यूमन ट्रायल का मतलब ये है कि मानवीय परीक्षण होगा, इंसानों पर उस दवाई का टेस्ट किया जाएगा जो अभी तक जो रिसर्च में जो तैयार की गई है, उसके नतीजों के आधार पर तय होगा कि क्या उसमें कुछ बदलाव करना है, क्या उसमें कुछ संशोधन करना है। और अगर ये लगता है कि नहीं, अभी तक ठीक है, तो फिर उसका एक अगला चरण होगा और फिर वहाँ पर फिर ह्यूमन ट्रायल और बड़े जो है संख्या में लोगों पर होगा। जब वो होगा तो उसके आधार पर, उसके नतीजों के आधार पर फिर आगे काम बढ़ेगा। यानी कि अभी जिस स्टेज पर हैं वो ह्यूमन ट्रायल के शुरुआती स्टेज हैं। उसके बाद और ज़्यादा लोगों में ह्यूमन ट्रायल होगा। जब वो सब सही होगा उसके बाद ही आ सकती है कोरोना की दवा। इस सब के बीच में ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि जब अधिकारियों से, जो अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए अधिकारियों से जब सवाल पूछे गए हैं सांसदों के द्वारा, जानकारों के द्वारा, तो उनको ये बताया गया है कि कोरोना की दवाई आने में, वैक्सीन आने में अगले साल तक का वक्त लग सकता है। हालांकि ये कहा गया है कि अगले साल के शुरुआती क्वार्टर में, यानी कि पहली तिमाही में कोरोना की दवाई आ सकती है, लेकिन इस साल के अंत तक इस बात की संभावना बहुत कम है। हालाँकि पूरी तरह से नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगी, क्योंकि कई विदेशों में जो है उस पर ट्रायल आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जो ट्रायल की एक स्टेज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर ट्रायल होता है, उसमें अभी वहाँ पर भी वो लोग नहीं पहुँचे हैं। बड़े पैमाने पर ट्रायल अभी भी बाकी है। जब तक वो ट्रायल नहीं हो जाता, जो डब्ल्यूएचओ के जो सेट नॉर्म्स हैं, जो सेट लाइक गाइडलाइंस हैं, उनका पालन नहीं हो जाता, तब तक दवाई मार्केट में नहीं लाई जा सकती। मान लीजिए अगर जल्दबाजी में दवाई ले आते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो फिर उससे तो और ज़्यादा नुकसान। पता चला कि किसी व्यक्ति को दवाई सूट नहीं की और उसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई, तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस वजह से वो ह्यूमन ट्रायल बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके साथ ही में अगर बात करते हैं भारत के लिहाज से, तो भारत में भी 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जो ह्यूमन ट्रायल कर रही हैं, लेकिन जैसे मैंने ज़िक्र किया कि वो तभी जो सक्सेसफुल माना जाएगा जब बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल हो जाएगा। और उस भारत के लिहाज से फ़िलहाल अभी जो 2 कंपनियाँ कर रही हैं, उस लिहाज से जो जानकारी है वो यही बता रही है कि फ़िलहाल इस साल के अंत तक तो कोरोना की वैक्सीन भारत में नहीं आ रही। तो तरीका क्या है? तरीका वही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। अगर आप कहीं अकेले में हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ़िलहाल अभी मैं यहाँ अकेले में बैठा हुआ हूँ, मेरे को मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, पता नहीं इससे पहले यहाँ पर किसने क्या छुआ है, लिहाजा यहाँ पर बैठने के दौरान अगर मैं कुछ टच करता हूँ तो उस दौरान फिर उसके बाद में मेरे को हाथ सैनिटाइज़ करना होगा और हाथ जो है नाक और मुँह से दूर रखना होगा तब तक सैनिटाइज़ नहीं हो जाता। तो इस तरीके के छोटे-छोटे कदम हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो उससे निश्चित तौर पर बचा जा सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि नहीं जल्दी दवाई आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तो फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा। इस सब के बीच में भारत में मामले 8 लाख पार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में जुलाई के अंत होते होते ये मामले जो है करीबन 15 लाख तक हो सकते हैं और अगस्त होते होते ये मामले जो है कहीं और ज़्यादा। तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में जब तक ये दवा आए, भारत में मामले, कुल मामले जो है 60-70 लाख, 1 करोड़ से ऊपर भी पहुंच जाएं। ये सब एक अंदेशा है, ये सब एक
है जिस तरीके से मामलों में ग्रोथ हो रही है। हालांकि उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मामलों का जो ग्रोथ है वो कम हो जाए। अगर ग्रोथ कम हो जाएगा, लोग ज़्यादा सही हो जाएंगे, तो फिर वो उस बात को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो मौजूदा माहौल है इस तरह से ग्रोथ होती रही, तो वो दिन दूर नहीं, जब 50 लाख मामले, 60 लाख मामले, फिर 80 लाख और फिर 1 करोड़ तक पहुंच जाए। इसी वजह से लगातार ये कहा जा रहा है कि सावधानी बरती है। जो उसका ग्राफ है, जो संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या, अगर हम उसको स्टेबल कर लेते हैं, उसमें कमी आने लगती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल भारत के लिए अच्छी चीज़ यही कही जा सकती है, एक जो पॉजिटिव खबर, कि जो एक तो जो डबलिंग रेट है, यानी कि जो मामले दोगुने हो रहे हैं, वो आज की तारीख में 21-22 दिनों में हो रहे हैं, जो कि पहले 4-5 दिनों में भी हो रहे थे। तो वो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। दूसरी अच्छी सब खबर ये कही जा सकती है कि यहाँ पर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है बाकी विदेशों की तुलना में। तो आज की तारीख में भी जब 8 लाख से ज़्यादा मामले हैं, तो करीबन 5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि करीबन 60% से ज़्यादा का ऊपर का जो रिकवरी रेट है, वो एक अच्छा संदेश है। तो कुल मिलाकर के फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन जल्द आ जाएगी, तो वैक्सीन फ़िलहाल अगले 2-3 महीने में तो आती नहीं दिख रही। बस हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जल्दी वैक्सीन आ जाए, लेकिन फ़िलहाल भारत में जिस स्टेज में ट्रायल है, उससे तो यही लग रहा है कि ये भारत में अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल होता है, तो वैक्सीन आने में अगले साल की पहली तिमाही तक का वक्त लग सकता है।